गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं पीयूष केसीपीसी बांधनी गोटापति मैन्युफैक्चरर से एक बार फिर से आप सभी के सामने आया हूं। दोस्तों, आज का वीडियो काफी स्पेशल वीडियो है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, कैसे टिप्स ले सकते हैं। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि आप लोग मेरे से काफी ज्यादा एक्सपीरियंसड होंगे डेफिनेटली, बट मैं मेरे जीवन के अंदर जो मैंने बिजनेस के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई करे हैं और उनका फायदा मेरे को मिला है, वो मैं आप सभी के सामने यहाँ पे शेयर करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये वीडियो चाहे आप माताएं बहनें घर से बिजनेस कर रही हो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, या फिर आप छोटा कोई बिजनेस अपनी शॉप चलाते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है या फिर आप बड़ा बिजनेस करते हैं या सर्विस प्रोवाइडिंग फर्म है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, या फिर आपने सोचा है, एक आइडिया लिया है कि हाँ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सब टाइप के लोगों के लिए बिजनेस का इंपॉर्टेंट टिप्स है और काफी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक्स है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये जो टिप्स बता रहा हूँ ये केवल ख्याली पुलाव है। सारे टिप्स आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। कोई ज्यादा बहुत बड़ी भी तो चीज भी नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल टिप्स है। और आप इस वीडियो को लास्ट तक सुनिए, आपको यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ बिजनेस के टिप्स। तो सबसे पहला जो टिप है दोस्तों, ये 7 पॉइंट है, मैं कवर करूंगा एक एक करके। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ऑनेस्टी विद योर बिजनेस। हाँ, ऑनेस्टी विद योर बिजनेस नॉट ओनली बट आल्सो विद योर सेल्फ। आप खुद के साथ भी ऑनेस्टी बरतिए यार। आपको क्या ये ऐसा नहीं लगता कि यदि मान लो सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं मेरा जो बिजनेस कर रहा हूँ वो टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर कुछ और करने के लिए नहीं है, तो ठीक है, घर वालों को आजकल बोल दो कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है और मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है। दोस्तों, यदि ये टाइम पास के लिए आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है। आप इस बिजनेस को बंद कर दीजिए। हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो बिजनेस के साथ ऑनेस्टी की बात करते हैं अपन, तो बिजनेस के साथ ऑनेस्टी के से मेरा मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस की रिस्पेक्ट कीजिए। दोस्तों, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ क्यों। यदि कोई भी बिजनेस छोटा सा होता तो जो जूतों का काम करने वाला व्यक्ति है वो बाटा नहीं बनता, और कोई स्टील और लोहे का काम स्टार्ट करके टाटा नहीं बनता। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे अपने पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री से लेता हूँ। एक शू पॉलिश की जो इंडस्ट्री है अपने इंडिया के अंदर, आप लोग यदि शू पॉलिश का नाम सुनते हैं तो किसका नाम आपके माइंड में आता है? केवल 2 ही कंपनियों का नाम माइंड में आता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा एक ही कंपनी का नाम आपके दिमाग में आएगा, वो है चेरी, या फिर आ जाएगा कीवी। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा दोस्तों, ये दोनों कंपनियां बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। ईयरली 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंडिया के अंदर ये बिजनेस करती हैं, और साथ ही इनके पास कंपटीशन के नाम पर कोई लंबी चौड़ी गणित है नहीं। तो आप एक आइडिया लगाइए कि ये छोटा सा बिजनेस, एक दिमाग अपन देखते हैं कि यार शू पॉलिश के बिजनेस से कोई इतना बड़ा बिजनेस कैसे कर सकता है। डेफिनेटली दे कैन डू। अपार्ट फ्रॉम दैट वी थिंक कि एक माचिस की डिब्बी, माचिस की तीली बनाने वाली कंपनी कितना बिजनेस कर लेगी। दोस्तों, देयर आर कंपनीज जो 25 से 30 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए सालाना का बिजनेस भी माचिस की तीलियां बना के कर रही है। जी दोस्तों, तो ये बात हुई ऑनेस्टी विद योर बिजनेस, ऑनेस्टी विद योर ओन। अब मैं इस ऑनेस्टी वाले टॉपिक के अंदर ही एक छोटा सा एक साइड में लाइन और जोड़ूंगा, वो है पंक्चुअलिटी। दोस्तों, आपको अपने बिजनेस के अंदर पंक्चुअलिटी रखनी पड़ेगी, टाइमिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा। डेली जो आप अपने बिजनेस को टाइम देते हैं उसके बारे में भी विचार करना होगा। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका जो बिजनेस है आप उसमें डिसिप्लिन है कि नहीं है, क्योंकि आपकी डिसिप्लिन डिपेंड करेगी कि आपके कस्टमर के माइंड में आपकी कैसी इमेज बनती है, आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनके माइंड में आपकी कैसी इमेज बनती है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। जो दूसरा पॉइंट है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में से मैं सेटिस्फेक्शन इसको हटाता हूं, क्योंकि आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप खुद को बेच भी देंगे तो कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। मैं इसमें सही वर्ड यूज करूंगा, वो है कस्टमर लॉयल्टी। आपको अपने कस्टमर के प्रति लॉयल रहना पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो वो आपके पास एक ऐसी प्रॉब्लम लेके आता है जिसका सॉल्यूशन उसके पास खुद के पास नहीं होता है। आपको अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में से उसका सॉल्यूशन उसको बताना होता है, और उस सॉल्यूशन को वो अप्लाई करता है, जिसके बाद में उसका काम पूरा हो जाता है, और आप मन मुताबिक उससे जो अमाउंट चार्ज करते हैं, जो आपका एग्रीड वैल्यू होता है उसके ऊपर आप अमाउंट उनसे ले लेते हैं। दोस्तों, ये होता है बिजनेस। कोई नया कस्टमर आया, उसको नया नया समझ के उसको काट दिया, ये सब ये चीटिंग है, ये फ्रॉड है। आप लोग यदि लॉन्ग रन के लिए बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स रखिए, कस्टमर को ध्यान रखिए, और कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कीजिए, अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करिए। माउथ पब्लिसिटी ऐसी होगी कि कस्टमर खुश हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट केवल इसी लेवल पर नहीं है कि आप एंड कंज्यूमर की बात करें,
ये पॉइंट बड़े मतलब आप मैन्युफैक्चरर या होलसेलर है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कोई नया व्यक्ति आया कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पता चला कि यार इसको कोई आइडिया ही नहीं है और वो आपके ऊपर विश्वास करके बोल रहा है कि सर मेरे को क्या माल ले जाना चाहिए। आप अपने पास जो गठड़ियों में पुराना माल पड़ा होता है कि ये बिकेगा करके उनको चिपका देते हो। दोस्तों ये बिल्कुल गलत तरीका है। इससे ना केवल आप एक उनके साथ चीटिंग कर रहे हो, बल्कि आप एक मर्डर भी कर रहे हो। उनका एक सपना है बिजनेस करना, उसको उसका आप गला घोटने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल गलत है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने जो एम्प्लॉय, हमारे साथ क्या होता है, हमारा हम लोग जिस हिसाब से होलसेलर्स को डील करते हैं, तो हमारे पास कोई होलसेलर आता है कि सर हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर कोई लेडी आती है कि सर मेरे को घर से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगी, क्या करूंगी। तो हम लोग उनको पहले पहले यही राय देते हैं कि आप एक साथ 2-3 लाख 4 लाख रुपए का माल ले जाके मत रखिए, अंटिल अनलेस यू आर प्लानिंग टू मेक ए बिग शोरूम इन द स्टार्टिंग। आप घर से बिजनेस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा 10-20-30 हजार रुपए का माल ले जाइए, पहले उसको ट्राई कीजिए, उसके बारे में आइडिया लीजिए, फिर उसके बाद में थोड़ा और धीरे धीरे करके माल मंगवाना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हमारा माल आपके एरिया में किस टाइप से बिकेगा, या फिर किसी और का माल भी आपके एरिया में किस हिसाब से बिकेगा। तो यू शुड हैव अ नॉलेज, प्रायर नॉलेज कि हाँ मेरे को ज्यादा माल नहीं ले जाना, धीरे धीरे करके सीखना है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि एंड कंज्यूमर के ऊपर आपका कैसा इंप्रेशन पड़ता है। सपोज आपके पास कोई वुमन क्लोथिंग का शोरूम है आपका, और आपके पास कोई कस्टमर आता है कि सर मेरे को डेली यूज के हिसाब से कोई ड्रेस प्रोवाइड कीजिए। आपने उनको बुलाया, और उसके बाद में डेली यूज की ड्रेस के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि वो खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेली यूज में तो ऑब्वियसली वो घर से धो के काम में लेने वाले होते हैं उन ड्रेस को। अभी सपोज आपने एक ऐसी ड्रेस दे दी जो एक बार धोने के साथ में खराब हो जाएगी, और कस्टमर को बोला कि नहीं ये तो बहुत अच्छी चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। अगेन यू आर चीटिंग विद देम। यही मैं कस्टमर लॉयल्टी का पॉइंट है जो हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप कस्टमर को सच बात बताइए कि नहीं ये खराब होगी, आपको ये पसंद आती है तो ले लीजिए, वो कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, बट ये खराब डेली यूज में तो काम नहीं आएगी। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यार ये मैं कैसा बेवकूफ बिजनेसमैन हूँ जो आप सेल को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मैं सेल कम नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग रन में आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और आप लोगों में से जो समझदार लोग हैं वो इसको इस पॉइंट को बहुत बखूबी समझ गए होंगे कि मैं किस और इशारा कर रहा हूँ। अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ, वो है अडेप्ट टू चेंजेस। दोस्तों चेंजेस के प्रति अडेप्ट कैसे होना। अब जैसे आपसे मैं बात करता हूँ, अभी का टाइम ले लीजिए, कोरोना का टाइम चल रहा है, मेरे पास कई लोगों के फोन आए कि आप लोग अभी हम लोग क्या करेंगे, मतलब हमारा तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा, अभी तो हम लोगों की दुकान ही नहीं खोल सकते, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद में 6 महीने 7 महीने 8 महीने लोग बाहर घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो हम लोग बिजनेस को रन कैसे करेंगे करके। तो दोस्तों आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको घरों तक पहुंचना पड़ेगा। अब उसके लिए सिंपल सा साधन है कि आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कीजिए। ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे दोस्तों, देर आर सो मेनी वेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वेज आर देयर। आप लोग वेबसाइट बनाइए, जो भी काम कीजिए, किसी भी फ्लिपकार्ट अमेजन से जुड़िए, कैसे भी कीजिए, लेकिन आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाइए, आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। और यही तो है कि आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेके एनवायरमेंट के चेंजेस के प्रति अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ये एक बात हुई। तो दोस्तों एडेप्टेशन टू द चेंजिंग एनवायरमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो ये बहुत की पॉइंट्स हैं और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। अब मैं चौथा पॉइंट जो आपसे डिस्कस करूंगा वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों बिजनेस करने का मतलब ये नहीं है कि आपने माल बेच दिया और उसमें प्रॉफिट कमा लिया ना। आपको एक माइंड मेकअप रखना पड़ता है कि हाँ मैं 6 महीने पहले यहाँ पे था, 15 दिन पहले इतना बिजनेस किया था, 15 दिन बाद में इतने एफर्ट मार के इतना बिजनेस कर रहा हूँ। यदि आप गोल गोल एक साइकिल के अंदर नहीं घूमना चाहते हैं तो एक माइंड में पिक्चर रखिए, बैलेंस शीट रखिए हमेशा कि मैं बिजनेस के से इतना प्रॉफिट कमाया, इतना मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इतना दूसरे तरीके में लगाता तो इतना मिलता। और ये सब जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो सीखिए और उसके बाद में बिजनेस में उतरिए। और यदि नहीं है तो सीखने की कोशिश कीजिए। ये बहुत कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की जरूरत नहीं है इसमें आप सिंपल हानि और नुकसान का जो कैलकुलेशन है वो करके आप इस चीज को सीख सकते हैं। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ ये इंपॉर्टेंट कैसे है। अगेन मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करता हूँ। तो कल मेरे पास एक मेरे फ्रेंड का फोन आया कि यार मेरे को तो मेरा बिजनेस बंद करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था और मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर लिया था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि ना कोरोना आ जाएगा और लॉकडाउन हो जाएगा। अभी मेरे पास जितना माल है ना वो माल तो है, लेकिन मेरे पास क्रेडिटर्स ज्यादा है और मैं अभी माल आगे बिकेगा नहीं 2-3 महीने तक, तो मैं तो खुद को दिवालिया घोषित कर रहा हूँ। दोस्तों अब एक बात बताइए, यदि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर एक पॉइंट आता है कंटिजेंसी का, आपने कंटिजेंसी के लिए रिजर्व नहीं रखा होगा, आपने पहले से प्लानिंग नहीं करी होगी कि यार ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ ही सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप उसके लिए रिजर्व रखते तो आपको डेफिनेटली ये जो हार्ड टाइम है इसमें से आप स्मूथली निकल सकते थे, आपके एम्प्लॉयज बेरोजगार नहीं होते। दोस्तों ये बात है जो फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। अब मैंने ये 4 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए, 5th पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ। वो पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों इंडिया के लोगों की कुछ मेंटेलिटी है वो बहुत ही ज्यादा खराब है।
एडवर्टाइजमेंट का सिंपल सा मतलब वो लोग ये लगा लेते हैं कि मेरे को बहुत खर्चा करना है, एडवर्टाइजमेंट, टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट देना है। नहीं दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आप अपनी जो ऑडियंस है, जो अपने कस्टमर्स हैं, उनको आइडिया दे रहे हो कि हाँ मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। घर बैठे कोई आपके पास माल लेने के लिए नहीं आएगा जब तक उनको पता नहीं होगा कि आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है। उसके लिए क्या तरीका है, अब देखो मैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट वाले आइडियाज के बारे में आपको बताऊंगा। फेसबुक का यूज कीजिए, इंस्टाग्राम का यूज कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर डालिए, या फिर फोन कीजिए, या फिर टेम्पलेट वगैरह मटवाइए। ये सब छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे आप अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बड़े लेवल पर आप बात करो तो गूगल एडसेंस का यूज कीजिए, वेबसाइट के थ्रू प्रमोशन करवाइए, और किसी टीवी का या फिर अखबार का माध्यम का साधन लीजिए। दोस्तों ये सब तरीके मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एडवर्टाइजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप चाहे कितनी भी अच्छी चीज बना के बैठ जाइए, लेकिन जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि आपके पास वो चीज है तो लोग खरीदने के लिए नहीं आ सकते। और सपोज कीजिए कि आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके या छोटे से एफर्ट मार के एडवर्टाइजमेंट सीखते करते कैसे हैं वो सीख के आप अपने कस्टमर को अपनी दुकान के ऊपर लेके आओगे तो लोग आपका सपना टूटने से बच जाएगा अपने बिजनेस को करने का। अब मैं ये जो मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किए, 5 पॉइंट डिस्कस किए सॉरी, ये 5 पॉइंट हर बड़े बिजनेस के लिए, छोटे और बड़े बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब मैं जो आगे के 2 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, ये पॉइंट वो है जो आपने बिजनेस को स्टार्ट किया और उसको कंटिन्यू कर रहे हो। तो आप लोग भी ये सपना देखते होंगे कि यार टाटा, बिरला, अंबानी ये लोग है ना इतने सारे बिजनेसेस को एक साथ टैकल करते हैं, हम लोग कैसे पहुंचेंगे इस बिजनेस को करते हुए, हम लोग तो पहुंच ही नहीं सकते, हम तो जिंदगी भर यही दुकान चलाते रहेंगे। तो दोस्तों इन सब चीजों का मैं सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए तरीका क्या है, मैं भी पहले जब छोटा था तो मैं ये सोचता था कि यार मेरे पड़ोस वाली दुकान के अंदर तो मैं तो खुद यहाँ पे मेरी दुकान पे सेल्समैनिंग कर रहा हूँ और मेरे पड़ोस वाली दुकान के अंदर एम्प्लॉइज लोग सेल्समैनिंग करते हैं, और वो जो पड़ोस वाले अंकल है उनके पास ज्यादा सेल आती है एज कम्पेयर टू मी, जबकि मैं उनसे उनके एम्प्लॉय से ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करता हूँ, डेडिकेशन के साथ सेल्समैनिंग करता हूँ, मेरे पास सेल ज्यादा क्यों नहीं आती। तो दोस्तों उसके बारे में जब मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ सीखा, स्टडी करी, तो मेरे को पता चला कि दे हैव डेलीगेटेड दियर अथॉरिटी टू दियर मैन पावर। जी दोस्तों, अपने साथ मैन पावर एंड डेलीगेशन का से सीधा सा मतलब ये है कि आपको अपना जो काम है वो बांटना पड़ेगा अपने से नीचे की टीम के अंदर। आपको धीरे धीरे खुद का बोझ कम करके आपको खुद को कोर एक्टिविटीज के अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा, और जो दूसरा काम है वो अपने साथ के जो टीम मेंबर्स हैं उनको डेलीगेट करना शुरू करना पड़ेगा। तब जाके आप फ्री होंगे और तब जाके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में दिमाग लगा सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये तो एक पॉइंट था। एक दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो टीम है वो ट्रस्टवर्थी रखनी पड़ेगी, जो अपनी कोर टीम है, मेन टीम है। आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, एप्पल अकेला खड़ा नहीं हुआ, और ये रतन टाटा के इकलौते होने से बिजनेस खड़ा नहीं हुआ उनका, टाटा इंडस्ट्रीज का, ना ही मुकेश अंबानी के इकलौते के बलबूते पर सारा बिजनेस खड़ा हुआ है। आप उनकी टीम को देखेंगे ना, जब टॉप टीम को, टॉप डायरेक्टर्स को, तो वहां पे आप पाएंगे कि अच्छे और ट्रस्टवर्दी लोगों की टीम है जो अलग अलग सेगमेंट्स को कंट्रोल कर रही है बिजनेस के, और उनके ऊपर वो आंख मीच कर विश्वास कर सकते हैं। इस हिसाब से ये बिजनेसेस चल रहे हैं। तो आपको फाइंड आउट करना शुरू करना पड़ेगा कि हाँ, दिस इज अ पर्सन टू whom आई कैन बिलीव, और इनको हमारे बिजनेस के अंदर मैं जोड़ सकता हूँ। ईमानदारी कभी खरीदी नहीं जा सकती दोस्तों, पैसों से केवल एम्प्लॉयज बनते हैं और ईमानदारी से पार्टनर्स बनते हैं। दोस्तों ऐसे ईमानदार पार्टनर आप ढूंढिए और अपने बिजनेस को एक प्लान कीजिए कि हाँ मेरे को अब इससे नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है। अब मैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बात करूंगा कि आप बॉटलनेक्स और प्रोसेसेस को डिफाइन करना शुरू कीजिए बिजनेस के अंदर। दोस्तों आप जब डेलीगेट कर दोगे अपनी अथॉरिटीज को तो खुद फ्री हो जाओगे। खुद फ्री हो जाओगे तो आप 2 काम करना स्टार्ट कर दीजिए। पहला काम तो आपको जो बिजनेस में बॉटलनेक्स लगते हैं, छोटे छोटे बॉटलनेक्स का मतलब मेरा मतलब प्रॉब्लम से है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे बिजनेस की बात करता हूँ कि मेरे को मेरे कस्टमर कोई भी आते हैं, विजिट करते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि ना आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे। सपोज ठीक है, वो मेरे पास आते हैं कि सर मेरे को नया शॉप खोलना है और हमारे को आपका आइटम बहुत पसंद आता है, आप लोग बहुत अच्छा माल बनाते हैं, लेकिन हमारे को बेचना भी सिखाओ ना थोड़ा सा, कि आइडिया तो दो कि हमारे नई नई शॉप को हम लोग चलाएंगे कैसे। अब मैं सिंपल सा यदि ये वीडियो ही बना के रख दूंगा तो उनको बताना नहीं पड़ेगा ना पूरा, ये वापस हर कस्टमर को अलग अलग तरीके से नहीं बताना पड़ेगा कि आपको ऐसे बिजनेस को अपने को रन करना है। आपको मैं उनको सीधा सा कहूंगा कि आप ये वीडियोस देखिए, और कुछ और वीडियोस मैं बना के रखूंगा, वो वीडियोस उनको देखने के लिए कहूंगा और वो इजीली समझ जाएंगे, और सबके लिए वो सेम ही टिप्स होने वाली है, तो डेफिनेटली उनको फायदा होगा उस बिजनेस उससे, और मेरा भी टाइम बच गया। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन एंड बॉटलनेक्स रिमूवल।
आपने अपनी जो टाइम को सेव किया ऑटोमेशन का यूज करके, और बॉटलनेक्स जो प्रॉब्लम्स है हर व्यक्ति को बताना पड़ रहा था वो नहीं बताना पड़ेगा, इससे सॉल्यूशन निकल गया। ऐसे ही वेबसाइट बनाइए प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए, वो ऑटोमेशन हो गया। ऐसे बॉटलनेक्स छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना शुरू कीजिए। साथ ही आपके जो बिजनेस की की एक्टिविटीज है, की एक्टिविटीज दोस्तों उनको डिफाइन कीजिए। जो मेन जो सबसे कंट्रोलेबल चीजें हैं जो दूसरों के हाथ में गई और उससे रिस्क हो सकता है, उनको आप अपने हाथ में रखिए। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं उनको डिफाइन करके हर व्यक्ति के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करने के लिए टिप्स बना दीजिए, और वो व्यक्ति उसी तरीके को फॉलो करेगा, और उसके बाद में वो आपके बिजनेस का एक ऑटोमेटेड पार्ट बन जाएंगी दोस्तों। अल्टीमेटली इससे फायदा क्या होगा, यदि आप ये जो तरीके हैं इनको लगातार लगातार फॉलो करेंगे तो एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा, जिसके बाद में आप पाएंगे कि आप खुद काम नहीं भी करें, आप बिजनेस को जाके संभाले भी नहीं, तो भी लोग इतने ट्रेन हो चुके हैं कि वो ऑटोमेटिकली उस बिजनेस को रन कर रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब एक इकोसिस्टम बन चुका है आज, जिसके अंदर लोग एक साइड से वीडियोस डाल रहे हैं, दूसरे साइड से व्यूज दिए जा रहे हैं। कस्टमर और सप्लायर दोनों एक साथ एक जगह पे जुड़े हुए हैं। ऐसे अमेजन के साथ हो रहा है, ऐसे फ्लिपकार्ट के साथ हो रहा है, ऐसे ही कोई बड़ी कंपनी के साथ में हो रहा है, जिसमें सप्लायर्स को भी माल बेचने की जरूरत है और वहां पे कस्टमर्स को भी माल उनसे खरीदने की जरूरत है। अब उनको कोई बिजनेस स्पेशल नहीं करना पड़ रहा, लेकिन हाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एक बिजनेसमैन के लिए है वो है उसकी बिजीनेस। वो खुद को बिजी रखता है किन चीजों के अंदर, वो इन चीजों के अंदर बिजी रखता है जो बिजनेस की कोर एक्टिविटीज होती हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इस मुकाम पे पहुंच गए उसके बाद में आराम कर सकते हो। ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, ऑनेस्टी, कस्टमर लॉयल्टी, एडेप्टेशन टू द चेंजेस एंड फाइनेंशियल कंट्रोल एंड एडवर्टाइजमेंट एंड ये मेन पावर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड सेवंथ सस्टेनेबल इकोसिस्टम, ये सातों पॉइंटों को आपको रिपीटेटिवली काम करना पड़ेगा दिन रात बिना रुके। आप अपने बिजनेस को उस मुकाम पे ले जा सकते हैं जिसका सपना आपने कभी देखा था। दोस्तों ये सारे टिप्स हैं, काफी कमाल टिप्स हैं। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस बटन को, ताकि अगली बार आपको इन वीडियोस के अपडेट